प्राणगतेश्च, जीवात्मा के साथ प्राणों के गमन का वर्णन होने से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या प्रश्नोपनिषद में आश्वलायन मुनि ने पिप्पलाद से प्राण के विषय में कुछ प्रश्न किया है। उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि ये एक शरीर का छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है। उसके उत्तर में पिप्पलाद ने कहा है कि जब इस शरीर से उदान वायु निकलता है तब यह शरीर ठंडा हो जाता है। उस समय जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर वह उपादान वायु के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। उस समय जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है उस संकल्प और मन इंद्रियों के सहित ये प्राण में स्थित हो जाता है। वह प्राण उदान के सहित जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार भिन्न भिन्न लोकों योनियों में ले जाता है। इस प्रकार जीवात्मा के साथ प्राण और मन इंद्रिया आदि के गमन का वर्णन होने से ही भी यही सिद्ध होता है कि बीज रूप सभी सूक्ष्म तत्वों के सहित ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। छंदोपनिषद में जो पहले पल श्राद्ध का हवन बतलाया गया है वहाँ श्रद्धा का हवन बताया गया है। वहाँ श्रद्धा के नाम से संकल्प का ही हवन समझना चाहिए। भाव ये है कि श्रद्धा रूप संकल्प की आहुति से जो उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ वही पहला परिणाम राजा सोम हुआ। फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षा ऋतु से मेघ से स्थित है। तीसरा परिमाण में पहुंचकर वह अन्न में स्थित हुआ। चौथे परिणाम में वीर्य रूप से उसकी पुरुष में स्थित हुए और पांचवें परिणाम में वह गर्भ होकर स्त्री के गर्भाशय में स्थित हुआ। तदनंतर वही मनुष्य होकर बाहर आया। इस प्रकार दोनों तलों के वर्णन की एकता है। प्राण का सहयोग सभी जगह है क्योंकि गति प्राण के अधीन है। प्राण को जल में बतलाया ही गया है। इस प्रकार श्रुति के समस्त वर्णन की संगति बैठ जाती है। संबंध। अब दूसरे प्रकार के विरोध का उल्लेखन करके उसका निराकरण करते हैं। यदि कहो कि अग्नि आदि में प्रवेश करने की बात दूसरी श्रुति में कही है इसलिए यह सिद्ध नहीं होता तो ये ठीक नहीं है क्योंकि वह श्रुति अन्य विषयक होने से गौण है। व्याख्या। यदि कहो बृहदारण्यक के अर्थभाग और याज्ञवल्क्य के संवाद में यह वर्णन आया है कि मरण काल में वाणी अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राण वायु में विलीन हो जाता है इत्यादि, इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्वों के सहित जाता है क्योंकि वे सब तो अपने अपने कारण में यहीं विलीन हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये बात अर्थभाग ने प्रश्न में तो कही है पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर में इसे स्वीकार नहीं किया बल्कि सभा से अलग ले जाकर उसे गुप्त रूप से वही 5 आहुतियों वाली बात समझाई। यह अनुमान होता है कि क्योंकि उसके बाद श्रुति कहती है कि जिन्होंने जो कुछ वर्णन किया निस्संदेह वह कर्म का ही वर्णन था। मनुष्य पुण्य कर्मों से पुण्यशील होता है और पाप कर्म से पापी होता है। छंदों के प्रकरण में भी बात में यही बात कही गई है, इसलिए वर्णन में कोई भेद नहीं है। वह श्रुति प्रश्न विषयक होने के से गौण है, उस उत्तर की बात ही ठीक है। उत्तर इसलिए गुप्त रखा है कि सभा के बीच में गर्भाधान का वर्णन करना कुछ संकोच की बात है। सभा में तो स्त्री बालक सभी सुनते हैं। संबंध पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। यदि कहा जाए कि प्रथम आहुति के वर्णन में
जल का नाम नहीं सुना गया है, इसलिए अंत में ये कहना ही कि पांचवी आहुति में जल पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूर्वापर की संगति से यही सिद्ध होता है कि वह श्रद्धा के नाम से उस जल का ही कथन है। व्याख्या: यदि कहो कि पहले पल श्रद्धा को अवनीय द्रव्य का रूप दिया गया है, अतः उसी के परिणाम सब है, इस स्थिति में यह कहना कि पांचवी आहुति में जल ही पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध प्रतीत होता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह श्रद्धा के नाम से संकल्प में स्थित जल आदि समस्त सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण है और अंत में भी उसको जल नाम से कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाव यह है कि जीवात्मा की गति उसके अंतिम संकल्पानुसार होती है और वह प्राण के द्वारा ही होती है, तथा श्रुति में प्राण को जल में बताया है। अतः संकल्प के अनुसार जो सूक्ष्म तत्वों का समुदाय प्राण में स्थित होता है, उसको वह श्रद्धा के नाम से कहा गया है। वह कथन गति में संकल्प की प्रधानता दिखाने के लिए है। इस प्रकार पहले पल जो बात श्रद्धा का नाम से कही गई है, उसी का अंतिम वाक्य में जल के नाम से वर्णन किया है। अतः पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है। संबंध पहले की भांति दूसरे विरोध की उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि श्रुति में तत्वों के साथ जीवात्मा के गमन का वर्णन नहीं है, इसलिए उसके सहित जीवात्मा जाता है, ये कहना युक्ति संगत नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रसंग में अच्छे बुरे कर्म करने वाला का वर्णन है। अतः इस श्रुति में उन शुभाशुभकारी जीवात्माओं के वर्णन की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिए उक्त विरोध यहाँ नहीं है। व्याख्या: यदि कहो कि उस प्रकरण में जीवात्मा उन तत्वों को लेकर जाता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कही गई है। केवल जल के नाम से तत्वों का ही पुरुष रूप में हो जाना बताया गया है, इसलिए ये कहना विरुद्ध नहीं है कि तत्वों से युक्त जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रकरण में आगे चलकर कहा है कि जो अच्छे आचरणों वाले होते हैं वे उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, और जो नीच कर्म करने वाले होते हैं वो नीच योनि को प्राप्त होते हैं। इस वर्णन से अच्छे बुरे कर्म करने वाले जीवात्मा का उन तत्वों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सिद्ध होता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। संबंध: इसी प्रकरण में जहाँ सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले के लिए धूम मार्ग से स्वर्ग में जाने की बात कही है, वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि वह स्वर्ग में जाने वाला पुरुष देवताओं का अन्न है, देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। अतः ये कहना कैसे संगत होगा कि पुण्यात्मा लोग अपने कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। अब जब वे स्वयं ही देवताओं के भोग बन जाते हैं, तब उसके द्वारा स्वर्ग का भोग भोगना कैसे सिद्ध होगा? इस जिज्ञासा पर कहते हैं वे लोग आत्मज्ञानी नहीं है। इस कारण आत्मज्ञानी की अपेक्षा उनकी हीनता दिखाने के लिए ही उसको देवताओं का अन्न बताने वाली श्रुति गौण है, क्योंकि उस प्रकरण से उसका हिन्नत्व और स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोगों को भोगना भी श्रुति दिखलाती है। व्याख्या: वे सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले भोग आत्मज्ञानी नहीं है। अतः आत्मज्ञान की स्तुति करने के लिए गौण रूप से उसको देवताओं का अन्न और देवताओं द्वारा उसका भक्षण किया जाना कहा गया है। वास्तव में तो श्रुति ये कहती है कि देवता लोग न खाते और न पीते हैं, इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। अतः इस कथन का ये भाव है कि राजा के नौकरों की भांति व देवताओं के भोग्य यानी सेवक होते हैं। इस भाव के वचन श्रुति में दूसरी जगह भी पाए जाते हैं। जो उस परमेश्वर को न जानकर दूसरे देवताओं की उपासना करता है, वह जैसे यहाँ लोगों के घरों में पशु होते हैं, वैसे ही देवताओं का पशु होता है। आत्मज्ञान की श्रुति
स्तुति के लिए इस प्रकार कहना उचित ही है। इसके सिवा वे सुबह कर्म वाले लोग देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। इसका श्रुति में इस तरह वर्णन किया गया है। पितृलोक पर विजय पाने वाले की अपेक्षा चौगुना आनंद कर्मों से देवभाव को प्राप्त होने वाले को होता है, तथा गीता में भी इस प्रकार कहा गया है कि वे वहाँ विशाल स्वर्लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वेदोक्त धर्म का आचरण करने वाले वे भोगकामी मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। गीता अध्याय 9:21 श्लोक। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उसको देवताओं का अन्न कहना वह गौण रूप से ही है। वास्तव में वहाँ जाकर वे अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं और फिर वहाँ से वापस लौट आते हैं। अतः जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म तत्वों के सहित न जाना सर्वथा सुसंगत है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। संबंध। उक्त प्रकरण में कहा गया है कि जब तक उसके कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक वह वहीं रहता है, फिर वहाँ से इस लोक में लौट आता है। अतः प्रश्न होता है कि उसके सभी पुण्य कर्म पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं या कुछ कर्म शेष रहता है जिसे साथ लेकर वह लौटता है। इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं किए हुए पुण्य कर्मों का क्षय होने पर शेष कर्म संस्कारों से युक्त जीवात्मा जैसे गया था उसी मार्ग से अथवा इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। श्रुति और स्मृतियों से यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या। इस जीव के द्वारा किए हुए कर्मों में से जिसका फल भोगने के लिए उसे स्वर्गलोक में भेजा गया है, उन पुण्य कर्मों का पुण्यतया क्षय हो जाने पर वह स्वर्गस्थ जीवात्मा अनुसय से यथार्थ शेष कर्म संस्कारों से युक्त होकर जिस कर्म मार्ग से गया था उसी से अथवा किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। इस प्रकरण में जो ये बात कही है कि अच्छे आचरणों वाले अच्छी योनि को प्राप्त होते हैं और बुरे आचरण वाले बुरी योनि को प्राप्त होते हैं, इस वर्णन से यही सिद्ध होता है। तथा स्मृति में जो कहा गया है कि जो वर्णाश्रमी पुरुष मनुष्य अपने कर्मों में स्थित रहने वाले हैं वे यहाँ से स्वर्गलोक में जाकर वहाँ कर्मों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के अनुसार अच्छे जन्म कुल रूप आदि को प्राप्त होते हैं। इस स्मृति वाक्य से भी यही बात सिद्ध होती है। संबंध। प्रकरण से विरोध की उपासना करके उसका निराकरण करते हैं। यदि ऐसा कहो कि चरण शब्द का प्रयोग है इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्म संस्कारों को साथ लेकर आता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह कथन अनुसार शेष कर्म संस्कारों का उपलक्षण करने के लिए है। ये बात कर्णाजीन नामक आचार्य कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। व्याख्या। उपयुक्त शंका का उत्तर अपनी ओर से न देकर आचार्य काश्याण जिनका मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं यदि पूर्व पक्षी द्वारा यहाँ ये कहा जाए कि यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति में जो चरण शब्द का प्रयोग हुआ है वो जो कर्म संस्कार का वाचक नहीं है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वर्गलोक से लौटते समय बचे हुए कर्म संस्कारों को साथ लिए हुए लौटता है। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो चरण शब्द है वह अनुसयी का उपलक्षण कराने के लिए है, यथार्थ ये सूचित करने के लिए है कि जीवात्मा भुक्त शेष कर्म संस्कारों को साथ लेकर लौटता है, अतः कोई दोष नहीं है। संबंध। उपयुक्त कथन में पुनः शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। यदि कहो बिना किसी कारण के उपलक्षण के रूप में चरण शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कर्माशय में आचरण आवश्यक है। व्याख्या। यदि ये कहा जाए कि यहाँ आचरण शब्द को बिना किसी कारण के कर्म संस्कार का उपलक्षण मानना निरर्थक है, इसलिए उपयुक्त उत्तर ठीक नहीं है।
तो ऐसी बात नहीं है। उपयुक्त उत्तर सर्वथा उचित है, क्योंकि कर्म संस्कार रूप अनुसय पूर्वकृत शुभाशुभ चरण आचरणों से ही बनता है। यतः कर्माशय के लिए आचरण उपेक्षित है, इसलिए चरण शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। संबंध अब पूर्वोक्त शंका के उत्तर में महर्षि बादरिक का मत प्रस्तुत करते हैं।